कोरोना के 2 साल के बाद पूरे देश में दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में शीतकाल के दौरान बाबा को गर्म जल से स्नान कराया जा रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि तक बाबा को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में दीपावली का पर्व मनाया गया, जिसमें पुजारी परिवार की महिलाओं के द्वारा बाबा को उपटन लगाकर कपूर की आरती कर फुलझड़ी जलाई गई। वहीं भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। आज लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान महाकाल मंदिर के गर्भगृह को श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए बंद रखा गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे मंदिर के शुद्धिकरण और पूजन आरती के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। दीपावली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर तकरीबन 17 लाख दीपों को प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान भगवान श्री राम के आंगन में करीब 1 लाख दिए प्रज्वलित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर दीप जलाकर मंदिर निर्माण कार्य का करीब से अवलोकन किया। अयोध्या में गाय के गोबर से बने तकरीबन 1.25 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। इन दीपों को श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी समेत 21 मंदिरों में जलाया गया। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान हुए लेजर शो में रामायण के 11 प्रसंगों को दिखाया गया, जिसमें घाट से जुड़ी स्क्रीन का दायरा भी बढ़ा दिया गया था। वहां 2 स्क्रीन और लगाए गए थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। साथ ही जिस प्रकार से रामलला का मंदिर सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार मंदिर के ऊपर लगने वाली विजय पताका भी खास होगी। इसके लिए करीब 15 क्विंटल वजन के स्तंभ पर विजय पताका लगाई जाएगी। अयोध्या में मां कामाख्या भवानी मंदिर का जीर्णोद्धार 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यहाँ आसपास के वन क्षेत्र को भी दुधवा नेशनल पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। खजुराहो आने वाले पर्यटकों को मंदिरों तक आने जाने और भ्रमण करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुरातत्व विभाग द्वारा पश्चिम मंदिर समूह के अंदर सभी मंदिरों को आपस में जोड़ने के लिए पाथवे बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में दीपावली पर राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत आतिशबाजी की गई। बता दें कि रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई थी। वहीं आतिशबाजी देखने के लिए लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा था। अब बाबा केदार के दर्शन में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक बनने वाले रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। इस रोपवे की लंबाई करीब 9.7 किलोमीटर है। इसके निर्माण में करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। अब हेमकुंड साहिब की यात्रा भी होगी और आसान। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 12.4 किलोमीटर की होगी। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच कुल 7 स्टेशन होंगे। इसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। इसके बाद पीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम की यात्रा के मद्देनजर मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अभी भी 2 दिनों की यात्रा बची हुई है। देवघर का पेड़ा देश की चौहद्दी लांघकर अब ग्लोबल हो चुका है। अब विदेश के लोग भी यहाँ के पेड़े के स्वाद के दीवाने हो गए हैं। इसी क्रम में बहरीन से 50 किलो पेड़े का ऑर्डर आया है, जिसकी पहली खेप भेज दी गई है। गोरखपुर की रामगढ़ झील में लोगों को अब श्रीनगर के डल लेक में चलने वाली शिकारा और गोवा में चलने वाली मिनी क्रूज जैसा आनंद उठाने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां तेज गति से चल रही है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की बाल स्वरूप की मूर्ति लगेगी। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा, जिसमें पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा।